नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मगध समाचार। मैं हूं मणिकांत। न्यूज 18 मगध के टॉप 10 10 बजे के 10 खबरों में आपका स्वागत है। चप्पल गोदाम में लगी भीषण आग में जलकर 2 कारीगरों की मौत। पटना सिटी के चप्पल गोदाम में लगी भीषण आग में जलकर 2 कारीगरों की मौत की घटना सामने आई है। पटना सिटी एक तरफ लोग दीपावली की खुशियां मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना में दीपावली के दिन ही एक भीषण अगलगी की घटना घट गई, जिसमें 2 कारीगरों की इस घटना में मौत हो गई। मामला खाजे कला थाना क्षेत्र के हजारी मोहल्ला की है, जहां दीपावली की मध्य रात्रि एक चप्पल गोदाम में आग लग गई। आग की लपेटें इतनी तेज थी कि आग का फैलाव चारों तरफ हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद तुरंत फायर डिपार्टमेंट को इस बाबत सूचित किया गया। मौके पर दमकल की कई यूनिट गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश होती रही। लेकिन इस बीच खबर यह भी मिली है कि इस अगलगी की घटना में चप्पल बनाने वाले 2 कारीगर इस अगलगी की घटना के शिकार हो गए हैं और फिर उनकी इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि आग कैसे लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस अगलगी की घटना में जान माल का नुकसान जरूर हो गया। फिलहाल दोनों मृतक जमुई जिला के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उन दोनों के परिजन को इस घटना की सूचना दी जा चुकी है। दीपावली पर दुकान बंद कर जा रहे दुकानदार की गोली मारकर हत्या। घर से कुछ मिनट दूरी पर बदमाश ने घेर कर मारा। बेगूसराय से इस वक्त बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के कट्टरमाल गांव की है। मृतक व्यक्ति की पहचान कटारमल गांव के रहने वाले ब्रह्मदेव शाह के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि ब्रह्मदेव शाह अपना दुकान बंद कर घर जा रहे थे। उस दौरान अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। बताया जाता है कि दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे। घर से 50 मीटर पहले ही बदमाशों ने घेर कर उसे गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के पुत्र संतोष कुमार ने बताया कि कटरमाला चौक के पास ही बाइक रिपेयरिंग का काम करता है और दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी रास्ते में बदमाशों ने ब्रह्मदेव शाह को घेर कर गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल इस हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बताते चले कि दीपावली के दिन अपराधियों ने इस बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बिहार पुलिस के हाथे चले 5 शातिर बदमाश, हथियार और गोलियां बरामद। मधेपुरा पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस छापेमारी कर 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के गिरफ्त में आए चोर गिरोह के 5 सदस्यों के पास से पुलिस ने हथियार और गोली के साथ अन्य सामानों को बरामद किया है। मधेपुरा के सदर एसडीपीओ पविंद्र भारती ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मधेपुरा सिंहेश्वर रोड पर संत अवध कॉलेज मोड़ के पास 2 युवक अवैध हथियार से लैस होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर बाइक सवार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 4 गोली और 2 मोबाइल को बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पतराहा वार्ड 2 निवासी कैलाश बिहारी के बेटे डेविल राय उर्फ अंकेश एवं नंद किशोर यादव के पुत्र आशीष कुमार के रूप में हुई है। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने वरनिया वार्ड 12 निवासी दिनेश यादव के बेटे चंदन कुमार, अवध यादव के बेटे विवेक कुमार एवं भराही वार्ड 2 निवासी दिलीप गोस्वामी के पुत्र राजा कुमार को चोरी की बैटरियां बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सभी बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बिल्डर आलोक शर्मा हत्याकांड का खुलासा, महिला समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। दानापुर के रूपसपुर थाना इलाके में धनतेरस के दिन चुल्हाई चक के पास दिन दहाड़े आलोक शर्मा नामक बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
4 अपराधियों को कार पर सवार बिल्डर और बीजेपी नेता आलोक शर्मा को गोलियां से छलनी कर दिया था, जिसके कारण मौके पर ही बिल्डर की मौत हो गई थी। घटना के 2 दिन बाद पटना पुलिस ने आलोक शर्मा हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पटना एएसपी राजीव मिश्रा ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पटना पुलिस ने महिला समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आलोक शर्मा के पार्टनर मंटू शर्मा की पहले ही हत्या कर चुकी थी। मंटू शर्मा के भाई संजीव को आलोक शर्मा पर भाई की हत्या कर जाने का शक था, इसलिए अपने भाई मंटू शर्मा की हत्या का बदला लेने के लिए संजीव ने पेशेवर शूटरों को 10 लाख की सुपारी दी थी। सुपारी मिलने के बाद पेशेवर शूटरों ने शुक्रवार को आलोक शर्मा को गोलियां से भून डाला, जिसे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पटना पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 पिस्टल और 2 कट्टा बरामद किया है। हालांकि कुछ शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एक ही परिवार के 5 बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। इस वक्त की बड़ी खबर कैमूर के भभुआ से आ रही है, जहां एक ही परिवार के 5 बच्चों को डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। दिन दहला देने वाली यह घटना करमचक थाना क्षेत्र के धौपोखर गांव की है। मृतक की पहचान धौपोखर गांव निवासी शिक्षक सुशील राम की 3 बेटियां 12 वर्षीय अनुप्रिया, 10 वर्षीय अंशुप्रिया और 8 साल की मधु की अलावा सुशील राम के छोटे भाई सुनील राम की 4 साल की बेटी अपूर्वा कुमारी और सुशील राम की बहन रिंकू देवी का 4 वर्षीय बेटा अमन शामिल है। वहीं इस हादसे में परिवार के ही 3 अन्य बच्चों की जान बाल बच गई है। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग सोमवार की सुबह धान काटने के लिए खेत में गए थे। सभी बच्चे खाना पहुंचाने के लिए खेत में गए थे। वहां से वापस लौटने के दौरान तालाब में स्नान करने के लिए उतर गए। इस दौरान 5 बच्चे गहरे पानी में चले गए, जबकि 3 बच्चे अभी किनारे पर थे। बच्चों को डूबता देख ग्रामीणों ने तालाब में छलांग लगा दी। 3 बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन 5 अन्य बच्चों को डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक बच्चों के परिजनों में कोहराम मच गया और उनका रो रो कर बुरा हाल है। एक साथ 5 बच्चों के मौत से गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। बिहार में 8 साल की मासूम के साथ हैवानियत रेप के बाद हत्या की आशंका, बगीचे में मिला बच्चे का शव से मची खलबली। खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां 1 साल की मासूम बच्ची बिहार में 8 साल की मासूम के साथ हैवानियत रेप के बाद हत्या की आशंका, बगीचे में शव मिलने से सनसनी। खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां एक 8 साल की मासूम बच्ची का शव केले के बागान से मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मृत मासूम बच्ची नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची अपने नानी के घर आई थी और सोमवार की सुबह केला का पत्ता काटने के लिए केला बागान गई थी। काफी देर तक जब वह घर वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान मासूम का शव केले के बागान में मिला। बच्ची की बेरहमी से हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। ग्रामीण और परिजनों ने आशंका जताई है कि गांव के ही किसी शख्स ने बच्ची को अकेली पाकर उसके साथ रेप किया और बाद में भेद खुलने के डर से उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने घटनास्थल से बच्ची के अंडर गवर्नमेंट को बरामद किया है। उधर घटना से गुस्साए लोगों ने SH-55 को जाम कर दिया है और नारेबाजी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी आज 14 नवंबर की शाम पहुंचेंगे रांची, करेंगे रोड शो। भगवान बिरसा मुंडा जयंती और राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 और 15 नवंबर को झारखंड दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
प्रधानमंत्री 2 दिनों तक झारखंड दौरे पर रहेंगे। वह 14 नवंबर को विशेष विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रात में वे राजभवन में विश्राम करेंगे और 15 नवंबर की सुबह वे सबसे पहले रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देखने को जाएंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल में जंग। भारतीय टीम विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। यह मुकाबला रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा। अब आप सोच रहे हैं ऐसा कौन सा मैदान है जो इस सभी के लिए घरेलू है, तो बता दें कि यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 15 नवंबर को खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए तो जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल से इंटरनेशनल क्रिकेट करियर तक का सफर तय किया, जबकि विराट कोहली फिलहाल मुंबई में बस गए हैं और यहां लगातार प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो उन सभी का घरेलू मैदान हुआ। इजरायली सेना और हमास के आतंकियों के बीच जारी इस खूनी जंग में अब तक गाजा में 11,240 लोगों की मौत। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ इजराइल हमास युद्ध आज 38वें दिन भी जारी है। इजरायली सेना और हमास के आतंकियों के बीच जारी इस खूनी जंग में अब तक गाजा में 11,240 लोगों की मौत हो गई है। गाजा सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार मृतक में 4630 बच्चे और 3130 महिलाएं थी, जबकि अन्य 29,000 लोग घायल हुए थे। गाजा की हमास सरकार ने कहा कि इजराइल और हमास आतंकवादियों के बीच 5 सप्ताह से अधिक समय तक चली लड़ाई के बाद सोमवार को जारी युद्ध में मरने वालों की संख्या 11,240 तक पहुंच गई है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी गाजा की सड़कों पर दर्जनों शव पड़े हुए हैं। यहाँ सबसे भीषण लड़ाई चल रही है। जब उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो एम्बुलेंस इजरायली गोलीबारी की चपेट में आ जा रही है। वहीं CNN की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि हमास के खात्मे तक यह युद्ध जारी रहेगा। यह केवल एक ऑपरेशन या राउंड नहीं है, बल्कि आतंकवादी समूह द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने का एक निरंतर प्रयास है। अगर हम इन्हें खत्म नहीं करते हैं तो यह वापस आएगा। अभी मुझे लगता है कि हमें जो करना है वह देश को एक उद्देश्य के लिए एकजुट करना है, आतंक पर जीत हासिल करनी है। मांझी पटना में करेंगे मौन प्रदर्शन, बोले मुख्यमंत्री ने पूरे दलित समाज को किया जलील। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ सदन के बाद अब सड़क पर प्रदर्शन करेंगे और मंगलवार को हाईकोर्ट के पास अंबेडकर स्मारक के आगे मौन प्रदर्शन करेंगे। इसमें जीतन राम मांझी के साथ हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। मांझी 11:30 बजे से अपना मौन प्रदर्शन शुरू करेंगे। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पूरे दलित समाज को जलील किया है, तो देश दुनिया की 10 बड़ी खबर देखने के लिए बने रहे टॉप 10 प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे के 10 खबरों के साथ। नमस्कार।